बिहार न्यूज रामा रावत के साथ। दोस्तों अभी हम लालगंज है और लालगंज में थाना के पास में है। आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती में आज भव्य जुलूस निकाला गया था। विनोद पंजियार कॉलेज से लेकर अभी मस्जिद चौक होते हुए अभी तिनकुलवा चौक पर जाएगी और देख सकते हैं अंबेडकर सेना के लोग जो हैं कितने उफान में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी झंडे लेकर अंबेडकर की भक्ति में लीन हो चुके हैं ये लोग। और कुछ युवा साथी हैं, उनसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अंबेडकर जी का जुलूस निकाला गया तो क्या महसूस हो रहा है, उनके बारे में कुछ बताएं। अंबेडकर जी के बारे में क्या नाम हुआ? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से जुलूस निकाला गया था और कहाँ लेकर आप लोग जाएंगे? देखिए, जुलूस जो निकाला गया था वह ब्रह्मानंद पंजियार कॉलेज से होते हुए गांधी चौक होते हुए थाना रोड होते हुए और उसके बाद भट्टी फोकर होते हुए फिर उसके बाद गांधी चौक तिनकुलवा चौक होते हुए ब्रह्मानंद पंजियार कॉलेज में जाकर के स्थगित कर दिया जाएगा। क्या लगता है कितने सैकड़े के लोग में यहाँ पे उपस्थित हैं? यहाँ पे जो युवा साथी है, जो अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, अंबेडकर के विचार पे चलने वाले लोग हैं। देखिए, ये हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे मीडिया के साथी सब देख रहे हैं। हम लोग ने तो कवर किया ही है, लोगों को दिखाएंगे, लेकिन एक आप अपना अनुमान तो बता सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे ये जुलूस में आए? देखिए, जुलूस में कम से कम 10 से 15,000 लोग हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम लालगंज की धरती पे है और यहाँ पे जुलूस निकाला गया है जो कि अंबेडकर जी का, और काफ़ी लगता है कि 20-25 हज़ार लोगों से ऊपर ही है। देखने का विषय वीडियो में आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। क्या लगता है अंबेडकर का जुलूस निकालने से क्या लगता है कि अंबेडकर का जो विचार है वो आगे बढ़ सकती है? देखिए, अंबेडकर एक नाम नहीं है, अंबेडकर एक विचार है। और जो व्यक्ति हमारे बाबा साहब के लिए अगर कोई किसी का मन में अगर खटास हुआ कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए काम किए हैं तो एक गलत बात है। बाबा साहब हमारे सभी जाति धर्मों के लिए काम किए हैं, न कि हमारे दलित बैकवर्ड के लिए काम किए हैं। हमारे सभी जो मतलब जनरल हो गया, SC हो गया, इनको सभी लोगों के लिए हमारे बाबा साहब ने काम किए हैं। कहने का मतलब ये है कि उनको इतनी बचपन में जो उनके साथ जो हुआ तो उनके अंदर वो भी हीन भावना नहीं रहा कि हम संविधान लिखेंगे तो संविधान में जिस समय में हमारे साथ जो भेदभाव किया गया था उस चीज़ को देखते हुए वो संविधान बिल्कुल नहीं लिखे है ना, यही कहना चाहते हैं? क्या बोले? हम नहीं समझे। फिर आप नहीं समझे? वो जिस समय में वो पढ़ाई करते थे, जो उनके साथ शोषण जो हुआ था, तो जब वो भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के वो प्रथम कानून मंत्री बने जो भारत का संविधान का निर्माता के रूप में भारत में जाना जाते हैं। तो वो संविधान लिखे तो वो संविधान में इतना भी उनके अंदर हीन भावना नहीं था। जब उनके साथ जब भेदभाव हुआ था तो वो संविधान में वो इस तरह की वो नहीं लाए, वो कोई कानूनी व्यवस्था वो नहीं लाए। देखिए, पहला नंबर बात है कि हमारे बाबा साहब जिस समय वह इतना मतलब नॉलेज था हमारे बाबा साहब के कि जो भी मतलब सदस्य का जो अति हुआ था, मीटिंग हुआ था, उसमें हमारे बाबा साहब बहुत मतलब LLB डबल LLB उसके बाद नॉलेज ऑफ मतलब करके हमारे बाबा साहब अमेरिका से आए। और कुछ आपसे हम बात करेंगे, कुछ और हमारे युवा साथी है जो बाबा साहब के विचार को मानने वाले हैं और देख सकते हैं कि गड़ी में उनका झंडा लगाए हुए हैं जय भीम का। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है? आप अपना परिचय बताएं। आपको भी सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं ग्राम पंचायत रिखड़ से हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, झंडा लगा लेने से क्या अंबेडकर जी के विचार पर आप लोग चलते हैं? बिल्कुल, झंडा ही नहीं, विचार को भी हम लोग अपनाते हैं। बाबा साहेब एक हम लोगों के लिए क्या पूरे भारतवर्ष के लिए एक कानून व्यवस्था ऐसा साबित की है जिससे सभी लोगों का भला होता है। लोग कहने के लिए केवल उनको संबोधित किया जाता है कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग के लिए बाबा साहब संविधान जब लिखे तो वो एक ही समाज के लिए नहीं लिखे हैं, भारत के हर लोगों के लिए उस संविधान को अपने हाथों से लिखकर लोगों के बीच में कानून व्यवस्था, चाहे आज भारत कहीं ना कहीं चल रही है, चाहे विदेश में कहीं पे नाम कर रही है, तो वो सबसे अहम भूमिका भारत का संविधान का है। और कुछ है, इनसे हम बात करते हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? कुछ बताइए बाबा साहब के बारे में। बाबा साहब को नॉलेज ऑफ सिंबल के नाम से जाना जाता है, जो पूरी दुनिया में प्रख्यात है।
बाबा साहब के बारे में यही कहेंगे कि हम लोग दलितों के जो बहुजन समाज है उसके लिए भगवान तो वास्तव में है, क्योंकि बहुजनों का अधिकार, जो गुलामों के गुलाम थे उनको अधिकार दिलाया। एक तो गुलाम पहले से था, लोग यहाँ छुआछूत का शिकार थे यहाँ के लोगों के, भारत के लोगों से, और उसके बाद उसका गुलाम जो थे, अंग्रेज का गुलाम यहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग कहे जाते वो थे, उनका गुलाम थे हम लोग, शूद्र थे, जिसको बाबा साहब ने एक अधिकार देके इतना बड़ा हम लोग को सम्मान दिया। जो कुछ भी है बाबा साहब के देन है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि बाबा साहब भी हम लोग का भगवान है। अब बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, इसलिए हम लोग उनका विचार को और शिक्षा को प्रसार करते हैं। जयंती तो है ही, क्योंकि भगवान हम लोग मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब की देन है कि इतना व्यवस्था हम लोग को, जो पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, ये सब सामान्य अधिकार जो आदमी को एक वो दिलाने का काम किया, दिलाने का काम किए हैं। इसलिए बाबा साहब को बहुत बहुत हम लोग कितना भी अति करे, वो सूर्य के सामने एक आईना दिखाने के बराबर है, दीपक दिखाने के बराबर। तो बाबा साहब के बारे में कहना कुछ इतना नहीं है। देखिए साफ है, अभी हम लालगंज में हैं, थाना के पास में है। तमाम हमारे भाई लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, अलग अलग टाइप के, वो अपने अपने प्रतिक्रिया बाबा साहब के बारे में जो दिए हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।